हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अब बेहतर तरीके से परिपूर्ण हो चुकी होगी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है 5, 6, 7 जून आपका जो SSCG 2024 एग्ज़ाम होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं। आज बहुत ही ज़्यादा हिंदी निकल रही है, परिप्रेक्ष्य वैसे हिंदी एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं SSCG 2024 के बारे में। 5 और 6, 7 जून SSC JEE 2024 एग्ज़ाम आपका 3 दिन होगा और 5 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट होगी, 6 तारीख को आपका मॉर्निंग और इवनिंग की 3rd शिफ्ट होगी 5 to 7 PM, और आपको 7 को फिर मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। मतलब 4 शिफ्ट होगी टोटल, सिविल का 4 शिफ्ट होगा और ये 3 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड सारे ब्रांचेस का, सारे शिफ्टों का, सारे दिन का आ चुका है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड ज़रूर से ज़रूर निकाल लीजिए और प्रिंट आउट करा करके उसको रख लीजिए। काफ़ी लोग होता है कि एग्ज़ाम के दिन ही निकालते हैं, भागी दौड़ी में इधर उधर जा करके। एग्ज़ाम सेंटर मैंने देखा बहुत दिन, एग्ज़ाम सेंटर भाई एग्ज़ाम से सबका सारा पहले काम कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा टाइम निकाल करके शॉप पे पहुंच जाओ, मार्केट अपने साइबर कैफ़े पे वहाँ पे जाके निकाल लो। अब आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है तो मैंने भी एडमिट कार्ड निकाल लिया है और इसका मैं जो लास्ट पेज में इंस्ट्रक्शन वाला पेज है उसको मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा इंस्ट्रक्शन उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको एडमिशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, आपके जो प्रवेश पत्र होगा, 2 कॉपी आप लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, मतलब जो आपकी लेटेस्ट कलर साइज फ़ोटोग्राफ होगी उसको आपको लेके जाना है। और ऐसा कोई मेंशन नहीं कि आपने जो फ़ोटो लगाई है, अब तो फ़ोटो लाइव कैप्चर था तो वो फ़ोटो आपको नहीं लेके जानी। बहुत लोग कमेंट बाद में करते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो भी लेटेस्ट कलर साइज फ़ोटोग्राफ हो आप उसको लेके जा सकते हैं। और आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल पासपोर्ट या आपका आधार कार्ड जिसमें सेम डेट ऑफ बर्थ हो, जो आपके प्रवेश पत्र पर डेट ऑफ बर्थ हो वो मैच करनी चाहिए। अगर आप मैच नहीं करती है तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत होगी। तो दोनों मैच करनी चाहिए। जो भी आपके पास पर्सनल आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपका एडमिट कार्ड पर है, वो दोनों आपका मैच करना चाहिए। बस इतनी ही ज़रूरी बातें हैं। बाकी पेन, कॉपी, रफ शीट आपको वहाँ पर मिलेगी। कोई आपको एक्स्ट्रा सामान, घड़ी, वॉच वगैरह रिसर्च चीज़ लेके नहीं जानी है। और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है सर्विस एग्जामिनेशन सेंटर पर जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको जो मिलेगी कैंडिडेट कॉपी, उसको आपको फिल करना है। देयर आफ्टर फिल करने के बाद आपको उसमें अपना अटेंडेंस ज़रूर फिल कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम जिनका 5 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में है, आज आपकी 3 तारीख हो गई है और वो 4 तारीख को अपना जो है समय उनके पास है और 5 को मॉर्निंग में होगा। हो सकता है जिनका घर एग्ज़ाम सेंटर से दूर होगा वो कल ही अपना सफ़र कर चुके होंगे, कल ही निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने समय से अपने सेंटर पर पहुँचें। सबसे पहली बात तो पहुँचना ज़रूरी है। क्या चीज़ें लेके जानी है मैंने आपको बता दिया, क्या आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको लेके ज़रूर जाना है। उसके बाद क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं वो मैंने बता दिया। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम सेंटर में आपको अच्छे से आराम से पहुँच जाना है। आपने अब जो आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है वो आपकी बेहतर है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है और इस टाइम के ऊपर आपको किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि फ़लाने का नंबर टेक्स्ट बुक में इतना आ रहा था। मैं देखता हूँ कि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा लोग अपने आप को कंपेयर कराते हैं कि फ़लाने का नंबर इतना आ रहा है, मेरा नंबर इतना आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट बुक अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो एक वो जरिया है अपने आप को देखना कि हाँ हम कैसे काम कर पा रहे हैं, क्या हमारी क्या चीज़ें हैं। बाकी टेक्स्ट बुक का जो लेवल है वो काफ़ी अप लेवल का रहता है। अगर आप वहाँ पर नंबर नहीं आता तो ये मैटर नहीं करता आपका एग्ज़ाम भी प्री नहीं क्वाली हो पाएगा, ये अलग चीज़ है। आप उसको कंपेयर करके अपने आप को जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज़्यादा लूज कर लेते हो, तो इससे बचो। अपने आप को कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। जो आपकी तैयारी बेहतर तैयारी है, आपने जितना पढ़ा है आपको ज़रूर वो आएगा, आप करके आओगे। जो आपको नहीं आएगा वो समझ लो किसी को भी नहीं आएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने दिमाग से चीज़ें निकाल दो कि अब हाँ हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें, कुछ नहीं पढ़ना। चिल मारो, जितना आपने पढ़ लिया बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पूरी नींद लो। एग्ज़ाम सुबह के टाइम में रहने वाला है तो रात को अच्छे से नींद लो। ऐसा नहीं कि आप रात के 12-1 बजे तक, ऐसा होता है मैंने बहुत लोग देखा कि उनकी आदत होती है कि वो 2 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में पेपर होता है तो उनका इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो आपको 1-2 दिन पहले अपनी हैबिट डाल लेनी है कि आपको जल्दी सोना है, ताकि आप अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग सुबह मॉर्निंग के समय अपने अच्छे से उठ पाएँ। जिनका सेकंड मीटिंग में है डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उनके लिए। बस इसका फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि इंजीनियर रात में ही पढ़ते हैं। तो अगर आप रात में पढ़ते हैं तो इसका काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह जल्दी उठने आपको कोशिश करना होगा। अब बात करते हैं कि पेपर को अटेंड करने का तरीका क्या रखा जाएगा।
देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना 12वीं तक पेपर दिया है, तो आप सभी को पता है कि 200 का पेपर आपका होता है, जिसमें से आपका 100 आपका टेक्निकल है, 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस है। तो मेरा जो तरीका होता है, मैं जो अपना 5-6 साल से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ सीजेई का, और हर बार मुझे फर्स्ट टाइम तो नहीं याद है, लेकिन सेकंड मीटिंग से मुझे पूरे अच्छे तरीके से याद है कि मैं सबसे पहले रीजनिंग ही अटेम्प्ट करता हूँ। और रीजनिंग में स्पीड, प्रैक्टिस इतनी मेरी होती है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस इतना है कि 35 मिनट, यहाँ टेक्स्ट बुक के ऊपर मुझे 35 मिनट लग जाता है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में। एग्जामिनेशन हॉल में 42 मिनट तक लग जाता है, 40 से 42 मिनट तक लगता है। सबसे पहले अगर लेंदी रीजनिंग आई तब टफ आई 45 मिनट तक चला जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप 35 मिनट तक यहाँ पे टेक्स्ट बुक पर सॉल्व कर रखे हैं, तो 40 मिनट मान के चलिए औसतन कि आप 40-42 मिनट में आप वहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है, तो आप इतना समय लेकर के जो है अपना रीजनिंग बना लेंगे। उसके बाद देन मैं मूव करता हूँ आपके टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल को ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से ही क्वेश्चन बनाने लगता हूँ कि हाँ मैंने क्वेश्चन देखा बस करते हुए चला गया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को मुझे करना है, वो क्वेश्चन करना है जो सबसे पहले मुझे इजीली बन जाए। 100 क्वेश्चन में से गो थ्रू होना है, मतलब आधे घंटे के अंदर ये मान लीजिए कि मुझे 100 क्वेश्चन देख लेना है। और ऐसा नहीं देखना है कि आप देख के जाना, नहीं, वो क्वेश्चन करके भी जाना है जो एक बार में बन जाए। मतलब जो क्वेश्चन एक बार में बन जा रहा है उसको हमें करके भी जाना है। जैसे मान लो कोई सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे आपने 2017, 18, 19 का पेपर देखा होगा, तो वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। अब आपके पेपर में स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आते हैं और आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले अटैम्प्ट में आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो देखते ही बन जाए, जिनमें आपका दिमाग इतना ना लगे कि हाँ आपको उसमें समय देना पड़े, तो उन क्वेश्चनों को आपको पहले अटैम्प्ट करना है। वन लाइनर क्वेश्चन सबसे पहले। तो 100 में से आपको कम से कम 40, 45, 50 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे जो आपके एक बार में बन जाएंगे। उसके बाद आपको अपने अटैम्प्ट को सेकंड टाइम बढ़ाना है। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, उनको आपको सेकंड अटैम्प्ट करना है। मतलब 2 बार, कम से कम मिनिमम तो 2 बार आपको पूरे पेपर से रूबरू होकर जाना है। और होता क्या है, ऐसे ही रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन जैसे होता क्या 40, अगर आप एवरेज देखोगे तो लगभग 42 या 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगर आप 35 मिनट का टारगेट लेके चलते हो तो। अगर 42 से 40 सेकंड के अंदर वो पैटर्न आपके दिमाग में अगर हिट कर पा रहा है, तभी आप उस क्वेश्चन को छेड़िएगा। अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए, दोबारा करने के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं बना पाए तो वहाँ पे इतना प्रेशर होता है, फिर दोबारा आप कितना कोशिश करोगे वो नहीं बन पाएगा, वहाँ पे समय ही किल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको उस क्वेश्चन को तुरंत ही छोड़ देना है। ये नहीं आपको ठानना है नहीं मैं तो इसको करके ही मानूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, उसको तुरंत छोड़ के आपको आगे फर्दर मूव आप करना है। इस बात को अपने आप को जहन में ध्यान रखना है, ठीक है। रीजनिंग में देखो 50 क्वेश्चन है, 35 से 40 अगर एवरेज पेपर आया तो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब आप आसानी से एक बार बना लोगे। 10 क्वेश्चन होगा कि उसमें नंबर सीरीज होगा, कोडिंग कोडिंग कोई आ गई, कोई एनालॉजी क्वेश्चन हो गया, कोई आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जिसमें आपको समझ, मतलब 10 क्वेश्चन मान लेता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो वो 10 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन को ख़राब कर सकता है। तो आप 40 प्लस नंबर लेके आने वाले थे पर आपको 35 प्लस नंबर आ जाएगा। क्यों? अगर आपने उन 10 क्वेश्चनों को समय दिया। आपको ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना है जैसे ही आपने सोचा कि हाँ ये मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैंने देखता हूँ कि 2-3 बार आप ट्राई कर लेते हो, प्रेशर वहाँ होता है भाई। एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग होता है। एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि आप अगर 2-3 पैटर्न सोचे नहीं बना तो फिर सोचते रहोगे, पैटर्न नहीं काम आने वाला। बाद में ऐसे कुछ तुरंत छोड़ दो, वहाँ पे तुरंत छोड़ो। एक बार सोचा, 2 बार सोचा नहीं बना, तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा अगर क्वेश्चन 1 मिनट हो गया आपने पैटर्न नहीं पकड़ पाया तो उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देना है। उसके बाद ही आकर के दोबारा उसको करना है, क्योंकि उसके चक्कर में आपका आगे वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे के अंदर हर कोई कर लेगा, 2 घंटे के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना है। जिसने टाइम मैनेज करना सीख लिया वो कभी भी आपका प्री एग्ज़ाम से जो है आराम से निकल सकता है। भले ही आप कितने मल्टी टैलेंटेड हो, सब कुछ आपको आता हो, पर आपके पास समय ही नहीं बचा क्वेश्चन करने के लिए, तो आप कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है मेरे भाई कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। 35 से 40 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग उड़ा देनी है। उसके बाद आपको, अब आप क्या करते हो, मैं अपना बताता हूँ। मैं रीजनिंग पहले करता हूँ, फिर उसके बाद टेक्निकल पे जाता हूँ, फिर उसका जीएस देखता हूँ। जीएस में क्या है, वही अपना जो आया किया, नहीं आया नहीं किया। फिर उसका फिर टेक्निकल पे आता हूँ, फिर अपना देखता हूँ कि हाँ कौन क्वेश्चन करना, जो रीजनिंग शुरू उसको कर लेता हूँ। अब आपका पैटर्न है, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे क्या प्रेफर अच्छा लगता है। मैं टेक्निकल शुरू करता हूँ तब मेरी ज़्यादा इफेक्टिवली बन के आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कुछ ना करो, लेकिन 3 मॉक आपको जरूर देना चाहिए। आप कोई मॉक ना दो, एक भी मॉक ना दो मैं कहता हूँ, लेकिन 3 मॉक आपको देना चाहिए। 3 मॉक मैं इसलिए कहता हूँ कि आप पहली बार मॉक दो, टेक्निकल करो, रीजनिंग करो, जीएस करो। उसको दूसरा मॉक दो, टेक्निकल करो, रीजनिंग करो, टेक्निकल करो, जीएस करो। तीसरा मॉक दो, जीएस, रीजनिंग, टेक्निकल। मतलब 3 तरीके से आप कर लो।
फिर आप उसमें से होता है रिकॉग्निशन सर्वे, ठीक है, आपने देखा ना उसमें जो बेस्ट अलाइनमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका डिटेल सर्वे किया जाता है। ऐसे ही आप 3 अलाइनमेंट करके आप चेक कर पाओ कि हाँ मुझे किस में इफेक्टिव ज़्यादा आ रही है, तो उस इफेक्टिव प्रोसेस को आप रियल एग्जाम में फॉलो करो। ये होता है तरीका 3 मॉक देने का। 3 मॉक आपको ज़रूर देना चाहिए। खैर आपने अब नहीं दिया है तो आपको जो उचित लगे आप उससे शुरू करके एग्जाम दे सकते हो। मेरे कहने पर नहीं कि हाँ मैं रीजनिंग से किया हूँ तो रीजनिंग, भाई अगर आपने नहीं किया कभी रीजनिंग का तो रीजनिंग मत देना। जो मैं कह रहा हूँ वही मत करने लगना, जो आपको सुटेबल लगे वही करना। बस मेरा अपना तरीका मैंने आपको बता दिया मैं कैसे करता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ मैंने बता दिया कि आपको पेपर के पूरा ऐसा नहीं कि कोई एक क्वेश्चन में पकड़ को बैठ जाना है, कोई भी क्वेश्चन को पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आपको नहीं आ रहा है स्किप मारो आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है स्किप मारो आगे बढ़ो। हो सकता है आप स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन ना बना पाओ, थोड़ा बहुत आपको प्रेशर आएगा, पर ऐसा नहीं भाई अभी तो आपके पास 90-95 क्वेश्चन बाकी हैं, तो ऐसा नहीं है, तो आगे भी क्वेश्चन हैं उनको आपको काम करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो लेवल होना चाहिए तभी, ताकि आप मतलब 1 घंटे के अंदर, मान लीजिए 1 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर लगभग आप 150 क्वेश्चन बना लें, ऐसा आपका होना चाहिए। मतलब 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 टेक्निकल, 50 से 60 क्वेश्चन और जीएस आप देख लें, मतलब इतना क्वेश्चन देगा, ताकि आप जो दोबारा रिपीट करें तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को करें जो आपने छोड़ रखा है, जो आपने वो कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके एग्ज़ाम को और करने की। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और चीज़ें बतानी होंगी, तो मैंने बता दिया सारी बातें, क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, क्या आपको लेकर जाना होगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको एग्जाम सेंटर पर आसाम से पहले से पहुंच जाना है। तीसरी बात हो गई कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। और चौथी बात ये आप लोग जरूर पूछोगे भैया कितना अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर, मतलब पेपर के पैटर्न के ऊपर। और मैं बार बार कहता हूँ कि अटैम्प्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रॉ मार्क्स, क्योंकि अभी जब पेपर हो जाएगा तो आप लोग एक पोल चलेगा कि आपका अटैम्प्ट कितना है, अटैम्प्ट कितना है। अटैम्प्ट जब आंसर की आती है तो अटैम्प्ट आपके कभी रामायण बराबर नहीं होता है। बहुत से लोग 180 प्लस करके भी आएंगे, 170 प्लस करके आएंगे, 190 तक करके, वो 200 करके आएंगे। तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है। अटैम्प्ट कभी भी आपके रामायण बराबर नहीं होता है। तो अभी जब आप पेपर देख के निकलोगे, काफ़ी लोग बताएंगे कि मैंने इतना अटैम्प्ट किया है और इतना अटैम्प्ट किया, तो उनसे भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये हर बार होता है, हो सकता है आपके लिए नया हो, पर मेरे लिए सब कुछ पुराना हो चुका है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने बता रहा हूँ कि ये आपके साथ भी हो सकता है। बहुत से लोग एग्जाम सेंटर पर मिलेंगे, मैंने इतनी बार प्री दिया, मैंने इतनी बार मेंस दिया है, तो उनसे भी नहीं घबराना है। अगर वो इतने बड़े तो खाना होते तो आज तुम्हारे पास ना खड़े होते, कहीं किसी ड्यूटी पे ज्वाइन होते, कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी रही होगी। तो उनसे भी नहीं घबराना है कि हाँ मेरा पहली बार है और वो लोग इतनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको उनसे नहीं घबराना, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज नहीं करना है कि हाँ कि यार मेरा क्या होगा, मेरा तो पहली बार है, मैंने इतना सिलेबस नहीं किया, उसने बंदे ने तो यह सब उखाड़ फेंका है, तो उनसे भी नहीं घबराना। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया कि हाँ क्या चीज़ें आपको सामने देखने को मिल सकती हैं। और काफ़ी जो कुछ अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछो। हाँ अटैम्प्ट करो ना, और कौन सी शिफ्ट हार्ड रहेगी कौन सी शिफ्ट आसान रहेगी ये तो पता चलेगा 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के बाद में, क्योंकि 5 तारीख को होगा एग्ज़ाम, 6 तारीख को होगा, 7 को मेरा मॉर्निंग में खुद है, 7 को मॉर्निंग में है लास्ट शिफ्ट, लास्ट दिन मेरा एग्ज़ाम है। तो आपको उसी दिन पता चल पाएगा कि किस तरीके से क्या रहने वाला। बाकी मैं 7 को इवनिंग में वीडियो बनाऊंगा कि किन शिफ्ट में कैसा क्या पेपर का पैटर्न रहा है सबसे बात करके। तो आप उसके लिए नहीं घबराना है, आपको जितना आ सकेगा उतना आपको जरूर करके आना है। और हाँ डाउट मतलब क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है आपको डाउट हो रहा है कि हाँ ये 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में कि हाँ इसका ये होगा, तो 50% आप चांस ले सकते हो। नेगेटिव मार्किंग वही 4th है, तो आप 50% अपना ले सकते हो रिस्क कि हाँ ये अगर होगा तो इसको मैं कर सकता हूँ, तो आप करके निकल जाना आगे, क्योंकि इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से, दिमाग से, विवेक से, बुद्धि से, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इतना पता ही होगा कि हाँ मेरे लिए क्या सही है क्या मेरे लिए गलत है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके 100 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो तो आपके लिए वही है कि ना करने के बराबर है। तो आपको अटेम्प्ट भी रखना होगा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट कम करना है। तो अटेम्प्ट कम करने का इन द सेंस मतलब क्या है कि आप 200 नहीं करके आना भाई कि हाँ 200 उड़ा के चले आए। इतना करो कि हाँ लगेगा अगर कुछ नेगेटिव भी हो तो आपका पॉजिटिव मार्क्स में तब्दील हो जाए। और
कट ऑफ का क्या रहने वाला है वो तो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के बाद में, और पेपर हो जाएगा आप सभी को, उसके बाद ही बता पाया जाएगा क्या किसका कैसे क्या रहने वाला है। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी अगर आपके कमेंट्स होते हैं तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको इसकी लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, आप वहाँ में ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर आपको समस्या होती है तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आपको सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी को बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो तैयारी है बेहतर है, फोड़ के आना एग्ज़ाम को, और मिलते हैं फिर 7 तारीख के बाद। थैंक यू। जय भारत।